दोस्तों, एडोल्फ हिटलर को आज मानवता के दुश्मन के तौर पर देखा जाता है, जिसने दुनिया पर जुल्म बरसाया। लेकिन हिटलर की इसी इमेज की वजह से बहुत से लोग उसकी बाकी की जिंदगी के बारे में नहीं जानते। दूसरे विश्व युद्ध से पहले का हिटलर बहुत ही अलग इंसान था और उसके साथ जिस जिस तरह की घटनाएं होती रही, उसने उस इंसान से हैवान बना दिया। वो आदमी जो कभी एक पेंटर बनना चाहता था, वो इतिहास को दागदार करने लगा। क्या हिटलर की कहानी, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो बस अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, यूं तो हिटलर का नाम जर्मनी के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन असल बात तो यह है कि हिटलर एक जर्मन सिटीजन नहीं था, बल्कि वो जर्मनी के पड़ोस में ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर में पैदा हुआ था। ऑस्ट्रिया के जिस इलाके में वो पैदा हुआ था, वहां पर जर्मनी बोली जाती थी। इसलिए हिटलर एक जर्मन तो जरूर था, लेकिन वो जर्मनी में पैदा नहीं हुआ था। हिटलर की शुरुआती जिंदगी काफी प्रॉब्लम से भरी हुई थी। हिटलर से पहले उसकी माँ के 3 बच्चे ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाए थे, और जब हिटलर स्कूल में था तब उसके छोटे भाई की भी मौत हो गई थी। इसके साथ साथ हिटलर को हमेशा से ही अपना स्कूल बदलना पड़ता था, क्योंकि उनकी फैमिली मूव करती रहती थी, और इसी वजह से हिटलर के कभी दोस्त नहीं बन पाए। जब हिटलर 18 साल का हुआ तो एक आर्टिस्ट बनने का सपना लेकर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना चला गया, लेकिन यहाँ पर उसे एक आर्ट स्कूल में एडमिशन देने से मना कर दिया गया, क्योंकि वो एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया था। इसके बाद उसे वापस घर लौटना पड़ा, जहाँ उसकी माँ बीमार थी और अपने आखिरी दिनों के करीब थी। इसके बाद हिटलर की जिंदगी में परेशानियों का एक नया दौर आया, जब वो दोबारा वियना गया, लेकिन एक बार फिर वो एक आर्टिस्ट के तौर पर फेल हो गया, जिसकी वजह से उसे वियना की सड़कों पर बिना किसी छत के घूमना पड़ा, और भूख से भी उसका सामना हुआ। इस समय हिटलर के अंदर कोई होप नहीं बची थी, और यह तय था कि वह शायद जिंदगी में कुछ बड़ा न कर पाए। इसलिए इस गरीबी से जूझने के लिए हिटलर ने आर्मी ज्वाइन करने का फैसला किया। लेकिन हिटलर ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की आर्मी ज्वाइन नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि इस देश में हर रेस और एथनिसिटी के लोग हैं जो उसे पसंद नहीं करते थे। इसलिए वो जर्मनी गया, जहां पर सिर्फ प्योर जर्मन लोग रहा करते थे। वैसे तो हिटलर जर्मन नहीं था, इसलिए वो वहां की आर्मी में भी भर्ती नहीं हो सकता था, लेकिन किसी तरह से उसने खुद को आर्मी में शामिल करवा लिया। हिटलर की आर्मी ज्वाइन करते ही 1914 का पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया, और हिटलर की अपनी ऑटोबायोग्राफी के मुताबिक ये उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा टाइम था। लेकिन हिटलर ने इस युद्ध में कई तरह के दिल दहला देने वाले मंजरों भी देखे। वो फर्स्ट बैटल ऑफ यप्रेस का भी हिस्सा था, जहां पर जर्मन सिटीजन्स और सोल्जर्स को कई यातनाएं सहनी पड़ी। लेकिन हिटलर के काम के कारण उसे साल के अंत तक आयरन क्रॉस 2nd क्लास मिल चुका था, जो कि काफी बड़ी बात थी। इसके बाद हिटलर बैटल ऑफ सोमे का भी हिस्सा रहा, जहां पर एक आर्टिलरी शेल से घायल होने की वजह से उसे चोट आ गई और उसे हॉस्पिटल में कुछ दिन गुजारने पड़े। हिटलर को 2 महीने के बिलिट्स हॉस्पिटल में रखा गया, और उसके बाद 1917 में वो दोबारा लड़ाई के मैदान में पहुंचा। हिटलर इस बार 3rd बैटल ऑफ यप्रेस का हिस्सा भी था, और यहाँ पर अपनी बहादुरी के लिए उसे काफी सराहा भी गया। इस बीच में हिटलर ने 18 दिन के लिए आर्मी से छुट्टी भी ली, लेकिन जब वो जर्मनी के शहरों में पहुंचा तो उसने देखा कि जर्मन सिटीजन्स अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और युद्ध को रोकने की बात कर रहे हैं। हिटलर को यकीन नहीं हुआ कि जिन लोगों के लिए वो लड़ रहा है वो ये युद्ध चाहते ही नहीं है। इसके बाद हिटलर ने वापस अपने साथियों को ज्वाइन किया, और 1918 में हिटलर को आयरन क्रॉस 1st क्लास का खिताब भिजवाया गया। मजेदार बात यह है कि इस अवार्ड के लिए हिटलर का नाम लेफ्टिनेंट ह्यूगो गटमैन ने सजेस्ट किया था, जो कि एक जू थे। इसके बाद युद्ध चलता रहा, लेकिन एक मस्टर्ड गैस के हमले ने हिटलर और उनकी यूनिट के साथियों को इस कदर घायल कर दिया कि वो कुछ समय के लिए अंधे हो गए और उन्हें दोबारा हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। ये पोमेरेनिया शहर का पेस वॉक हॉस्पिटल था, और इसी हॉस्पिटल में हिटलर ने जर्मनी के सरेंडर की न्यूज पहली बार सुनी। इस सरेंडर की न्यूज ने हिटलर को अंदर से झकझोर कर रख दिया, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हुआ कि जर्मनी जैसा मुल्क भी कभी हार सकता है। इसके बाद हिटलर के मन में कई सारे आइडियाज ने जन्म लेना शुरू कर दिया, जो आगे जाकर दूसरे विश्व युद्ध की वजह बने। हिटलर का मानना था कि जर्मन रेस ही सुपीरियर थी, इसलिए वो कभी हार नहीं सकती थी, लेकिन जर्मनी की हार के पीछे जूस और कम्युनिस्ट लोगों की साजिशें थी। उस वक्त जर्मनी के राइट विंग लोग ये मानने लगे थे कि जूस और कम्युनिस्ट लोगों ने जर्मनी के अंदर वॉर का विरोध किया था और सरकार को कमजोर बनाया था। इसके बाद क्योंकि जूस ज्यादातर बिजनेसेस को कंट्रोल करते थे, उनके पास काफी सारा पैसा था, उन्होंने पॉलिटिशियंस को मजबूर किया कि वो सरेंडर कर दें। यूं तो इन बातों में कोई सच्चाई नहीं थी, लेकिन हिटलर को इन बातों पर यकीन होने लगा था। इसके साथ इस युद्ध के खत्म होने के बाद जर्मनी को ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस भी साइन करनी पड़ी, जिसके मुताबिक जर्मनी ने पहले विश्व युद्ध में अपनी गलती कबूली थी और उन्हें यूरोप के अलग अलग देशों में हर जाने के तौर पर $30 बिलियन चुकाने थे। इस
पेमेंट के कारण जर्मनी की हालत बहुत बुरी थी, क्योंकि वॉर के बाद उन्हें अपनी इकोनॉमी को भी दोबारा से खड़ा करना था, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। ऐसे में उस वक्त की वीमर सरकार ने ज्यादा नोट प्रिंट करने शुरू कर दिए। और हम सभी जानते हैं कि जब कोई देश इस तरह से करेंसी प्रिंट करता है तो क्या होता है। जर्मनी में भी वही हुआ और बहुत से बड़े लेवल पर इन्फ्लेशन आ गया, और ये इतना खतरनाक था कि $1 की कीमत इस वक्त 4.3 ट्रिलियन जर्मन मार्क तक पहुंच गई थी। 1919 में हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी नाम के एक राइट विंग ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था, और धीरे धीरे वो इस ग्रुप का सबसे अच्छा वक्ता बन गया, और उसकी स्पीचेस से क्राउड के अंदर एक अलग जोश भर जाता था। 1920 में इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी या नाजी पार्टी रख दिया गया। हालांकि हिटलर कम्युनिस्ट लोगों से नफरत करता था, लेकिन उसे लगा कि वो अगर अपने नाम के साथ सोशलिस्ट लगा लेंगे तो कई सारे जर्मन वर्कर्स का सपोर्ट उन्हें मिलने लगेगा। इस समय उन्होंने नाजी पार्टी में कई सारे एंटी कैपिटलिस्ट लोगों को भी शामिल किया, लेकिन जैसे जैसे हिटलर का कद पार्टी में बढ़ रहा था, उसने सभी लोगों को साइडलाइन कर दिया और नाजी पार्टी को एक प्रो बिजनेस पार्टी बना दिया। 1923 में हिटलर ने बवारिया में सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश की, और इस वजह से हिटलर और उनके साथियों को जेल में डाल दिया गया। हिटलर के जेल में जाने के बाद अचानक से उसका नाम पूरे जर्मनी में फैल गया था, और यूं तो हिटलर को 5 साल की सजा हुई थी, लेकिन उसे 8 महीने में रिहा कर दिया गया। इन 8 महीनों में हिटलर खाली नहीं बैठा, बल्कि उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी मैं काम्फ लिखी, जो आज भी एक बेस्ट सेलर है। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद हिटलर ने डिसाइड किया कि जोर जबरदस्ती से नहीं, बल्कि लीगल और डेमोक्रेटिक तरीके से पावर लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब हिटलर वैसे भी काफी पॉपुलर हो चुका था। इसलिए उसे लगा कि इतना मुश्किल भी नहीं होगा। हिटलर ने ज्यूज और कम्युनिस्ट लोगों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, और साथ ही रूलिंग गवर्नमेंट को भी ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज के लिए क्रिटिसाइज कर रहे थे। लेकिन तब तक अमेरिका ने जर्मनी की मदद करनी शुरू कर दी थी, और इसलिए जर्मनी की इकोनॉमी रिकवर कर रही थी, और हिटलर को किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया। फिर इसके बाद 1929 का साल आया, जब अमेरिका समेत पूरी दुनिया का मार्केट क्रैश कर गया, जिसे हम द ग्रेट डिप्रेशन भी कहते हैं। इस इवेंट का फायदा हिटलर ने खूब उठाया, और इसके लिए उसने ज्यूज को ब्लेम करना शुरू कर दिया। जर्मन पब्लिक की हालत इस कदर खराब थी कि धीरे धीरे जर्मनी में ज्यूज के खिलाफ एक माहौल बनने लगा, और इसी का फायदा हिटलर को मिला। हिटलर की नाजी पार्टी को जर्मनी के लोअर हाउस में सबसे ज्यादा सीटें मिली, और वो मेजोरिटी से थोड़ा ही पीछे रह गया था। इसके बाद हिटलर ने सोचा कि वो राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ सकता है, लेकिन वो ये चुनाव हार गया। लेकिन हिटलर के लिए अच्छी बात ये थी कि लोअर हाउस में उसकी मेजोरिटी थी, जिस वजह से हिटलर को जर्मनी के चांसलर का पद मिल गया। चांसलर बनने के बाद तो हिटलर ने धीरे धीरे करके सभी इंस्टीट्यूशंस को अपने अंडर करना शुरू कर दिया था। एक इमरजेंसी के नाम पर उन्होंने जर्मन सिटीजन्स के राइट्स को भी कम कर दिया था, क्योंकि हिटलर प्रो बिजनेस था, इसलिए उसे हमेशा से ही बड़े बिजनेसेस का सपोर्ट मिलता रहा। कोई भी हिटलर के खिलाफ नहीं बोल पाया। इसके बाद 1934 में जर्मनी के राष्ट्रपति पॉल वॉन्ग हिंडेनबर्ग की मौत हो गई, और हिटलर ने चांसलर और राष्ट्रपति के पद को मर्ज कर दिया और खुद को जर्मनी का फरर घोषित कर दिया। यहाँ से जर्मन डिक्टेटरशिप की शुरुआत हुई, जिसने क्या क्या किया ये तो आप जानते हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि कोई भी यूं ही डिक्टेटर नहीं बन जाता है, उसके पीछे सालों की प्लानिंग और घटनाएं होती हैं जो उसे उस मोड़ पर ला खड़ा करती हैं। आपको क्या लगता है, अगर हिटलर अपना आर्ट स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम पास कर लेता तो आज दुनिया कैसी होती? हमें कमेंट्स में जरूर लिखें। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।